अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शमीम कॉलेजिएट लेसन 55 recorded by Tariq Aziz. Basic sentences. What's the time in your watch? What's the time in your watch? वक्त क्या हुआ है? आपकी घड़ी में क्या बजा है? वक्त क्या हुआ है? आपकी घड़ी में क्या बजा है? What's the time in your watch? It's 7:30. It's 7:30. 7:30 हुए हैं। 7:30 हुए हैं यानी 7:30 बजे हैं। When did you wake up? When did you wake up? When did you wake up? आप कब उठते हैं या तुम कब उठते हो? Both Urdu meaning are same for this sentence. Next है I wake up every morning at 6:30. I wake up every morning at 6:30. मैं हर सुबह 6:30 पर उठता हूँ। मैं हर सुबह 6:30 बजे उठता हूँ। सही है। नेक्स्ट आते हैं When did your sister have breakfast? एक बात याद रखिएगा, हैव की जगह हम टेक भी लगा सकते हैं और ईट भी लगा सकते हैं। When did your sister have breakfast? When did your sister take breakfast? When did your sister eat breakfast? ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं ये इस सेम रहेंगे। जस्ट हैव जो है वो टेक की जगह इस्तेमाल होता है और ईट की जगह भी इस्तेमाल होता है। आपकी बहन नाश्ता कब करती है? आपकी बहन नाश्ता कब करती है या तुम्हारी बहन नाश्ता कब करती है? यहाँ देखिए मैंने इसको मेंशन भी किया है। She takes her breakfast around 8 o'clock. अगर मैं इसको टेक की जगह हैव में लाऊं यानी हैव की ES फॉर्म होती है हैज़। She has her breakfast around 8 o'clock. She has her breakfast around 8 o'clock. वो तकरीबन 8 बजे नाश्ता करती है। वो तकरीबन 8 बजे अपना नाश्ता करती है। नेक्स्ट देखते हैं When did the teacher come to school? When did the teacher come to school? उस्ताद स्कूल में कब आते हैं या उस्ताद कब स्कूल में आते हैं या उस्ताद स्कूल में कब पहुंचते हैं। बात एक ही है। उंगली यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, बात एक ही है। You have to understand the meaning. There are so many meanings in Urdu, but you have to focus on one. She comes a little before 9. She comes a little before 9. वो आती है 9 बजे से थोड़ी देर पहले, या दूसरी उर्दू देखें वो 9 बजे से कुछ पहले पहुंचती है। बात एक ही है। वो आती है या पहुंचती है, बात एक ही है। इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। उर्दू हम 2 से 3 बना सकते हैं हर इंग्लिश वर्ड की और हर इंग्लिश जुमले की, लेकिन क्या है कि उसका अंदाज़ होना चाहिए
कि आपको सामने वाले को समझाने में आसानी हो। आज यही वजह है कि हर इंग्लिश के दो दो या तीन तीन इंग्लिश उर्दू मीनिंग लिखे हैं। शी कम्स अ लिटिल बिफोर 9, वो 9 बजे से कुछ देर पहले आती है या पहुंचती है। When did the class get off in her school? When did the class get off in her school? उसके स्कूल में क्लास कब ख़त्म होती है या उसके स्कूल में पढ़ाई कब ख़त्म होती है। सो बोथ आर सेम। सही। सॉरी, आई हैव अ कफ, सो सॉरी फॉर दिस। They get off at 3:15. They get off at 3:15. 3:15 पर छुट्टी होती है। या तो इस तरह कहें या इस तरह कहें कि 3:15 पर पढ़ाई ख़त्म होती है, या इससे भी 3:15 पढ़ाई ख़त्म होती है। सो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उर्दू बहुत बन सकती हैं बट इंग्लिश एक ही रहेगी। दे गेट ऑफ एट 3:15। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। व्हाट डू यू हैव योर डिनर? व्हाट डू यू हैव योर डिनर? आप रात का खाना कब खाते हैं? तुम रात का खाना कब खाते हो? We have our dinner at 7:30. We have our dinner at 7:30. हम रात का खाना 7:30 खाते हैं, या हम रात का खाना 7:30 पर खाते हैं। बात एक ही है, दोनों सही है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। I get home at 3:45. I get home at 3:45. इसकी 3 उर्दू हैं, ज़रा देखिएगा गौर से। मैं घर पहुंचता हूँ 3:45 पर, यानी 3:45 पर। मैं 3:45 घर पहुंचता हूँ। 3:45 का मतलब क्या होता है? 3:45। 3:45 means 3:45. So, and the other one is, मैं 4 बजने में 15 मिनट बाकी होते हैं तब घर पहुंचता हूँ। तो बात समझ रहे हैं कि उर्दू बोलना के बहुत तरीके हैं, लेकिन इंग्लिश का एक ही तरीका है। I get home at 3:45. Okay? So hope you understand this. Don't get confused, okay? It's 10:03. It's 10:03. अभी 3:10 हुए हैं। अभी 3:10 हुए हैं, या अभी 3:10 हुए हैं। At what time does your father usually come home? At what time does your father usually come home? आपके वालिद साहब आम तौर पर किस वक्त घर आते हैं? तुम्हारे अब्बू या बाबा जानी आम तौर पर किस वक्त घर आते हैं? सो बात एक ही है। He comes at 9:30. He comes at 9:30. वो 9:30 पर आते हैं, या दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, वो 9:30 आते हैं। सही है। अगर आप 2 उर्दू से कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक उर्दू याद कर लीजिएगा। डोंट बी कंफ्यूज, ओके? What does your brother usually reach his office? Sorry. This is not what, this is when.
When does your brother usually reach his office? तुम्हारा भाई आम तौर पर कितने बजे ऑफिस जाता है या पहुंचता है? आपका भाई आम तौर पर कितने बजे ऑफिस पहुंचता है? He reaches, he reach is reaches, he reaches, he reach, इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंट है कि रीच हम पढ़ते हैं रीच पहुंचना, बट रीचेस दैट्स रीचेस, he reaches there little before 10. Maybe I'm not good at pronunciation, but you can understand, okay? वो 10 बजे से थोड़ी देर पहले वहाँ पहुँचता है। वो 10 बजे से थोड़ी देर पहले वहाँ पहुँचता है। What time does he leave his office? What time does he leave his office? वो ऑफिस से कितने बजे निकलता है? वो ऑफिस से किस वक्त निकलता है, या वो ऑफिस से कितने बजे जाता है, या वो अपने ऑफिस से कितने बजे छुट्टी करता है। तीनों उर्दू एक ही हैं। At what time does he leave his office? He leave his office at 5 o'clock. He leave, sorry, not leave, it's leaves. He leaves his office at 5 o'clock. वो अपने ऑफिस से 5 बजे निकलता है। वो अपने ऑफिस से छुट्टी 5 बजे करता है। वो ऑफिस से 5 बजे जाता है। I don't know sir, मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या पता या मुझे नहीं पता। Golden word of the day. Today golden word is very interesting, and this is very interesting. You will watch your thought sorry, watch your thoughts, watch your thoughts, they become words. अपनी सोच पर नज़र रखो, अपनी सोच की तरफ ध्यान दो, क्योंकि वो बन जाते हैं अल्फाज, क्योंकि वो बन जाते हैं अल्फाज। दे बिकम वर्ड्स, दे बिकम वर्ड्स। वॉच योर थॉट्स, दे बिकम वर्ड्स। अपनी सोच को देखो और उस पर ध्यान दो, क्योंकि वो अल्फाज बन जाते हैं। यहाँ क्योंकि का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम सिचुएशन किसी को बताने के लिए ये क्यों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की जाए तो वॉच योर थॉट्स, अपनी सोच देखो, दे बिकम वर्ड्स, वो अल्फाज बन जाते हैं। वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम एक्शन। अपने अल्फाज देखो, अपने अल्फाजों पर ध्यान दो, दे बिकम एक्शन, वो एक्शन बन जाते हैं, यानी वो हरकत में आ जाते हैं। जो आप अल्फाज बोलते हो उस तरह का एक्ट करने लग जाते हो, उस तरह की हरकत करने लग जाते हो, उस जैसा बन जाते हो। हाथापाई कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हो जो बैड होते हैं, तो आप उसकी शख्सियत आप में आ जाती है और आप उस जैसे एक्शन, उस जैसी हरकतें करने लग जाते हो। वॉच योर एक्शंस, वॉच योर एक्शंस, दे बिकम हैबिट्स। अपनी हरकतों को देखो, अपनी हरकतों या अपनी नकल को देखो, जिस तरह तुम जो भी कर रहे हो उसको देखो। दे बिकम हैबिट्स, वो आदत बन जाते हैं, हरकतें आदत बन जाती हैं। वॉच योर हैबिट्स, अपनी आदतें देखो,
अपनी आदतों को ध्यान में रखो या अपनी आदतों को देखो। दे बिकम करेक्टर, दे बिकम करेक्टर, वो किरदार बन जाते हैं। अपनी हैबिट्स को देखो यानी अपनी आदतों को देखो, वो किरदार बन जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज वॉच योर करेक्टर, वॉच योर करेक्टर, इट बिकम्स योर डेस्टिनी। अपने किरदार को देखो, ये आपकी किस्मत बन जाते हैं, ये आपकी किस्मत बन जाता है। जो भी आप हरकत करते हो, अपनी सोच जो है वो अल्फाज बन जाती है, अल्फाज जो है वो एक्शंस बन जाते हैं, एक्शंस जो है वो हैबिट्स बन जाते हैं, हैबिट्स जो है वो करेक्टर बन जाते हैं, और करेक्टर जो है वो डेस्टिनी बन जाते हैं। सो कहने का मतलब है सोच अल्फाज बन जाती है, अल्फाज हरकत बन जाती है, और हरकत जो होती है वो आदत बन जाती है, और आदत जो है वो किरदार बन जाती है, और किरदार जो है वो किस्मत बन जाती है। So it's very good for you. So think about this. And one more thing I want to say. Some people say I'm not good at accent and pronunciation. So I'm sorry for those students because I'm not good at accent and pronunciation, but I'm learning it. And whenever I learn, I will also teach you, inshallah, as soon as possible. Maybe it maybe a miracle happen and I will become a good speaker and I will speak like a native, like a British and American. But it is not possible for me because I always listen Urdu, and never get chance to to sit to sit in those gathering where speak American accent or British accent. So if you don't mind, if there is any mistake, so please, I'm sorry because I don't know, I'm not perfect and I don't know my mistakes. So you can tell my mistake and I will correct it next time. I will correct it next time. मैं उसको ठीक कर दूंगा अगली दफ़ा। अगर आप मुझे अपनी मेरी गलती मुझे बताएंगे तो आई विल करेक्ट इट। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सला विस्ता, चाओ, दुआओं में याद रखें और खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अपने खर्चे पर रहें, क्योंकि खुश रहने से खून बढ़ता है और खुश रहने से इंसान बहुत कुछ तब्दील हो जाता है। ये खुशी बहुत अहम चीज़ है, इसको लोग दुख देते हैं, लोग तकलीफ़ देते हैं, लेकिन हंसना और मुस्कुराने की आदत डालें, खुश रहने की आदत डालें। उन लोगों के लिए नहीं जो आपको तंग करते हैं, उन लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं। अगर कोई भी आपसे प्यार नहीं करता तो ये सोचें, आपके वालिदैन हैं जो आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए मुस्कुराएं, उनके लिए हंसें। अगर आप ये सोचते हैं आपके वालिदैन नहीं हैं, तो आप अपने रब जिसने आपको बनाया, जिसने आपको क्रिएट किया, द हु क्रिएट यू, जस्ट स्माइल फॉर हिम, उसके लिए मुस्कुराएं। जस्ट हैप्पी एंड बी हैप्पी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।